किन्हीं मुख्य बिंदुओं के ऊपर आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे श्रीमान सुनील सेठी जी। आ, प्रिय साथियों, दोस्तों, कल वित्त मंत्री जी ने व्हाइट पेपर इकोनॉमी के ऊपर पार्लियामेंट में रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 2014 से मोदी सरकार बनी तो तब भी हमारे को पता था कि यूपीए सरकार जो उससे पहले थी उसने इकोनॉमी का बुरा हाल किया था, और जो एक सशक्त इकोनॉमी 2004 में यूपीए गवर्नमेंट को मिली थी वो 2014 के आते आते जो है इकोनॉमी की हालत खराब थी। लेकिन राजनीति को देश से पीछे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं चाहा कि उस टाइम पे व्हाइट पेपर जो है इकोनॉमी का रखा जाए सामने, क्योंकि अगर उस टाइम पे इकोनॉमी का व्हाइट पेपर रखा जाता तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो शायद भारत में इन्वेस्टमेंट करने से कतरा जाते, अगर उनको ये पता होता कि इकोनॉमी की ये हालत मिसमैनेजमेंट से और मिस गवर्नेंस से हुई। लेकिन अब इकोनॉमी को मजबूत करने के बाद जब भारत डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ गया तो अब ये एक माकूल वक्त था कि भारतीयों को सभी को बताया जाए कि इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी 2004 से 2014 में, और उसके बाद मोदी सरकार बनने के पिछले 10 साल में इकोनॉमी को कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा। इस 10 साल के सफर में जब भारतीय इकोनॉमी मजबूत हुई, और उसकी मजबूती जो है इस चीज से आपको साफ दिखती है कि इस पीरियड में कितने डेवलपमेंट के काम हुए। यूपीए काल में जब सड़क निर्माण 14 किलोमीटर एक दिन के हिसाब से होता था और आज 28 किलोमीटर एक दिन के हिसाब से होता है। यूपीए सरकार में जब सड़क निर्माण के बारे में एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि 40,000 किलोमीटर सड़क बनी, उसमें से भी 26,000 किलोमीटर सड़क जो है वो एनडीए सरकार के टाइम पे हुई, और आज तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर सड़क जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बनती है। इसी तरह आप देश की इकोनॉमी को अगर देखेंगे तो इसी काल में बड़े बड़े जो है वो जन सुविधाएं, जैसे फ्री में टॉयलेट देना, फ्री में राशन देना, लोगों को फ्री में सिलेंडर देना और इस तरह के बेशुमार काम, ये भारतीय इकोनॉमी की मजबूती को जाहिर करते हैं कि अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोगों के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन ये भारतीय इकोनॉमी मजबूत कैसे हुई? ये 10 साल का सफर इस व्हाइट पेपर के माध्यम से साफ है कि इन 10 साल के पहले जो यूपीए सरकार के 10 साल थे उसमें इकोनॉमी जो है वो करप्शन की वजह से काफी खराब हो चुकी। करप्शन की वजह से एक तो जो पब्लिक फंड्स थे उनकी अवेलेबिलिटी कम होगी क्योंकि वो पैसा करप्शन में चला गया। लोगों के पास जो पैसा पहुंचना चाहिए था वो चाहे 2G के माध्यम से होगा, कोल स्कैम से होगा, एशियन गेम स्कैम से होगा, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम के होगा, बाकी बेशुमार स्कैम्स। तो जो लोगों के पास पैसा पहुंचना चाहिए था वो पैसा करप्शन के माध्यम से लोगों से वापस लिया गया, उनको नहीं दिया गया। लेकिन जब से मोदी सरकार बनी है आपने कोई स्कैम नहीं देखा। जो पैसा करप्शन के माध्यम से देश के बाहर जाता था, देश के बाहर बैंकों में जमा होता था, आज वो सीधा लोगों के पास पहुंचता है। इस क्रांति में, इस मोदी क्रांति में सबसे बड़ी जो घटना हुई वो ये हमने डिजिटलाइज किया। मोदी जी का ये विजन था कि भारत को डिजिटलाइज करें। डिजिटलाइज करने से फायदे जो है वो ये हुए कि एक तो करप्शन के आयाम खत्म हो गए। वो जो पैसा जनता को, लोगों को भेजा जाता था सरकार के द्वारा, वो पैसा उनके डिजिटल हुआ तेजस, काफी कंट्रीज जो है उसको खरीदते हैं। कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि भारतीय इंडस्ट्री में इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आएगी कि हमारे हथियार बाकी दुनिया में जो है वो बिकेंगे। अगर आप इस पे इकोनॉमी के ऊपर अगर आप एक नजर डालना चाहें तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स की बात करें, पब्लिक टॉयलेट्स की बात करें, 2011-14 में यूपीए गवर्नमेंट के दौरान 1.8 करोड़ टॉयलेट जो है वो बने।
और यही 2014-2024 मोदी सरकार के आते हुए 11 करोड़ 50 लाख टॉयलेट बने, मतलब तकरीबन 10 टाइम्स मोर देन 10 टाइम्स। हाउसिंग की बात करें, 2.1 करोड़ जो यूपीए गवर्नमेंट में बने 10 साल में, और मोदी सरकार में तकरीबन 5 साल में, यू मोदी सरकार 2 में तकरीबन 5 साल में ये 2.6 करोड़ जो वो 11 साल में कर पाए, 10 साल में कर पाए, वो मोदी सरकार उससे ज्यादा जो है 5 साल में ही कर पाई। अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो 2.15 करोड़ घरों को जो है वो यूपीए सरकार के दौरान बिजली मिली, जो हमारे पिछले तकरीबन 5 साल में ही उससे काफी ज्यादा 2.86 करोड़ जो है वो घरों को हमने पहुंचाया। औषधि की, जन औषधि की बात करें तो 164 स्टोर्स से बढ़ के हम 10,000 स्टोर्स तक पहुंच गए। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो मोदी सरकार में 6.8 लाख ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इंस्टॉल किए गए, जबकि यूपीए सरकार में ये 6577 ही थे। इसके साथ ही एक चीज का ध्यान रखें कि यूपीए सरकार जब पावर में आई तो उससे पहले आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत हो चुकी थी और मजबूती की तरफ हम बढ़ रहे थे 2004 में, जब उससे पहले एनडीए की गवर्नमेंट थी। उसको कंसोलिडेट करने के बजाय जानबूझ के आर्थिक स्थिति को कमजोर किया और कागजों के ऊपर दिखाने के लिए कि आर्थिक स्थिति जो है वो बेटर है, दूसरे कंट्री से, बाहर से या इंटरनेशनल फंड से इतनी ज्यादा बोरोइंग की गई कि उस बोरोइंग का बोझ जो है वो भारतीय इकोनॉमी के ऊपर परमानेंटली पड़ा, और हमारा एक बड़ा हिस्सा जीडीपी का जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जाता है। सो एक इकोनॉमी जो कि मेड अप इकोनॉमी थी पेपर के ऊपर, उससे बढ़ के हम अब रियल इकोनॉमी पे आए हैं, जिसपे हमारी इकोनॉमी में हमारे पास पैसा सरप्लस है। अगर आप फॉरेन रिजर्व की बात करें तो यूपीए सरकार में 10 साल में फॉरेन रिजर्व कम हो गए थे। उनको जितना फॉरेन रिजर्व मिला 268 बिलियन के करीब, वो कम होके 252 बिलियन के करीब रह गया था। आज फॉरेन रिजर्व भारत का उससे कहीं आगे बढ़ के एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। अगर आप स्पेंडिंग की बात करें तो पैसा आने के बाद लोगों के जीवन को अच्छा बनाया गया, चाहे वो किसान विकास निधि के नाम पे किसानों के साथ मदद की गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किसानों को मदद की गई, चाहे वो महिलाओं की बात करें तो कितनी ज्यादा स्कीमें जो है वो महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, आदिवासियों के लिए स्कीम है, शेड्यूल्ड कास्ट भाइयों के लिए स्कीम है। तो ये तभी संभव हो पाया क्योंकि मोदी विजन इकोनॉमी का इतना मजबूत था कि उस मजबूत विजन के चलते हुए हमने एक मजबूत इकोनॉमी भारत में जो है खड़ी की। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से कृतज्ञ है कि मोदी जी का विजन, मोदी जी की इकोनॉमी भारत को एक डगमगाती हुई इकोनॉमी से मजबूत इकोनॉमी की तरफ लेके आई। आज भारत दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमीज में खड़ा है, और जैसे हमारी ग्रोथ चल रही है, आने वाले 2 सालों में हम 5वें से तीसरे नंबर पे जो है पहुंच जाएंगे।